हेलो, मैं रियाजुद्दीन। आज हम एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड फंक्शन कराएंगे, इंटीग्रेशन। तीसरा लेक्चर है ये। तो सारे ध्यान से देखिए इसको। कितना करा चुके थे एक्सरसाइज फर्स्ट से। एक्सरसाइज फर्स्ट। जैसे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन 3+4 cos x अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स dx। ये आपका क्वेश्चन है। इसको आप अलग अलग डिवाइड करेंगे पहले, और उसी तरह से जैसे अलजेब्रिक करते हैं अलग अलग तोड़कर फंक्शन बनाएंगे। तो इंटीग्रेशन 3 अपॉन प्लस लग रहा है तो यहाँ से टूट जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स और डी एक्स इधर से, और +4 कांस्टेंट है, और कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। इस तरह से आप साइन का, क्योंकि कोसेक स्क्वेयर थीटा बराबर होता है 1 साइन स्क्वेयर थीटा, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है बाहर ले लिया इंटीग्रेशन साइन से, और जो कोसेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स +4 इंटीग्रेशन साइन, कॉस बटे साइन होता है कॉट, एक साइन तो कॉट में चला गया, एक साइन बचा अपॉन में, तो वो सेक कोसेक स्क्वायर कोसेक हो जाएगा, केवल कोसेक एक्स और ये डी एक्स अलग अलग कर दिया। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो रिपीट कर करके देख सकते हो। ये क्या किया, कॉस बटे साइन एक तोड़ लिया, एक बचा फिर भी साइन, क्योंकि 2 साइन है नीचे और एक साइन और बचा, तो कॉस बटे साइन में तो कॉट बन गया और 1 साइन से कोसेक एक्स बन गया। तो इस तरह से अब आपको डिफरेंशिएशन, मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता था, लेकिन अब माइनस इसमें नहीं है तो माइनस हम अब लगा देंगे और ये बन जाएगा फिर इंटीग्रेशन में कॉट एक्स। सर और सब्जेक्टों की कब क्लास चलेगी? बंद कर दो आवाज। यस सर। +4 कोसेक का होता था माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स होता था डिफरेंशिएशन, तो अब इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका कोसेक, माइनस है नहीं तो माइनस, अब इसमें हम इधर लगा देंगे तो माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू -3 कॉट एक्स -4 कोसेक एक्स प्लस सी। यही आंसर आ गया। आप चाहे माइनस कॉमन ले सकते हैं, यही आंसर है। तो इस तरह से समझ रहे हो, अलग अलग करते हैं जैसे अलजेब्रिक में करते थे। अगर डिवीजन में है तो कुछ भी उसे तोड़कर फंक्शन बनाते हैं, जिसके डिफरेंशिएशन आपको पता है उन्हीं को बनाते हैं। क्वेश्चन है अगला, जो भी नंबर है क्वेश्चनों के वो डाल लें, क्योंकि यहाँ पर मैं ये आपकी बुक में दिए हैं सारे ये फंक्शन,
डी एक्स। जो भी नंबर है अपने आप इन्हें नंबर डाल देना जिस क्वेश्चन का हो, ये आपकी बुक में है, बस इतना समझ लें। अब इस तरह का है तो हम सिंगल है 1 ऊपर, तो परेशान नहीं होना है। अब इसमें हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसमें लेते हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट से क्या कह रहे हो भाई चैट में? कम टाइम नहीं पढ़ाते भाई, ऐसा है कि बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं, इस वजह से छोटी छोटी वीडियो बनानी पड़ती है, और काफ़ी टाइम है तो धीमे धीमे आपको करा लें इंटीग्रेशन। पहले तो इवन ऑड ही हो जाएगा आपका सेमेस्टर का एग्जाम, जब इवन का नंबर आएगा तो काफ़ी टाइम है, आप तसल्ली से करें। 1 प्लस साइन कॉन्जुगेट ले लिया, यानी संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया तो 1 में हुआ तो यही आ जाएगा, और 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इस संयोगी से गुणा कर दिया, यानी 1 में इसका हो गया और 1 में ऊपर नीचे एक जैसा कर दिया। अब देखो, चूंकि आप ये पता है आपको कि x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला 10th लेवल में पढ़ा है। तो इस तरह से आप इसमें देखो, ये अलग है, इसमें क्या कर सकते हो, 1 प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, भाई साइन एक्स का स्क्वायर। इस तरह से अब ये क्या होता है, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप इस तरह से कॉस बना सकते हैं नीचे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यही बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस हो जाएगा नीचे। और अब इनको अलग अलग कर सकते हैं फिर, क्योंकि ऊपर क्या है प्लस आ गया बीच में dx और नीचे हो गया cos स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग कर दें, तो अलग अलग किया, इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx और प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन साइन dx। इस तरह से हमने, यहाँ प्लस था, जहाँ प्लस माइनस होते हैं वहीं तोड़ते हैं ना, ये इंटीग्रेशन का थ्योरम होता है। तो इस तरह से आप ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया। अब इससे तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इससे साइन बटे कॉस, एक कॉस तो साइन के साथ लेंगे और एक रह जाएगा अकेला कॉस 1 अपॉन कॉस, तो उससे सेक बना देंगे, तो पिछले वाले की तरह हो जाएगा जैसे यहां पर साइन में किया था। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन यहां से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन एक्स और एक बनेगा सेक एक्स डी एक्स। तो देखिए डिफरेंशिएशन होता था टेन का, ये टेन का डिफरेंशिएशन होता सेक स्क्वायर एक्स, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स का तो टेन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक का होता था डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, अब टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, तो उल्टा होता है जस्ट। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा टेन एक्स और इसका हो जाएगा सेक एक्स, और दोनों ही प्लस में होते हैं तो माइनस आना नहीं है, यही आंसर आपका हो जाएगा। टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी जोड़ देते हैं कांस्टेंट। इस तरह से आप ये सॉल्व हो गए ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए इधर, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो रिपीट कर करके बार बार देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको ये आ जाएगा। कमेंट सेक्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं कमेंट में। हाँ, स्क्वायर
कहाँ गया स्क्वायर, ये गया भाई स्क्वायर, देखो इधर ये इसका स्क्वायर तो सेक स्क्वायर हो गया ऊपर, और इसका स्क्वायर क्या किया, इसको साइन बटे कॉस किया एक बार, तो साइन बटे कॉस और एक कॉस रह गया नीचे, फिर तो 1 कॉस एक्स, तो 1 कॉस एक्स से तो सेक एक्स हो गया, और साइन बटे कॉस से टेन एक्स हो गया, यानी ये स्क्वायर नीचे ये चला गया, मतलब 2 तोड़ दिए इसमें भी मल्टीपल में। समझ में आ गया होगा? यस, ठीक है, ओके। अब देखिए इधर, जिसको भी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, बस अपना माइक ना खोलें, जो भी प्रॉब्लम है अपने कमेंट सेक्शन में। देखिए इधर, इनको हटा देते हैं अब। अब देखिए क्वेश्चन है अगला, साइन में है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कैसे करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अटेंडेंस की परेशानी कोई जरूरत नहीं है, अटेंडेंस लग रही है बराबर इसमें ही, इसमें अटेंडेंस भी लग रही है, और जो बच्चे ग्रुप में मैंने ऐड अपने आप ही नहीं किया है, डिस्टर्ब कर दें क्लास में, उनकी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, और वहाँ पर अपना रोल नंबर और वो डाल देंगे, तो उससे उनका, ये सीमित बच्चे मैंने ऐड कर रखे हैं इस पर, तो उनकी अटेंडेंस यहाँ लग जाती है ऑटोमेटिकली, और वो अपने कमेंट सेक्शन में डालें, देखकर वीडियो अपना कमेंट सेक्शन में रोल नंबर और अपना नाम डाल दें और ब्रांच का नाम डाल दें, अटेंडेंस लग जाएगी ऑटोमेटिक। देखिए इधर अब अलग अलग डिवाइड करेंगे इसी तरह से, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कभी भी अलग अलग करते हैं, तोड़ते हैं, तो प्लस पे से माइनस पे से इसको अलग अलग करते हैं। तो देखिए इधर, इस साइन से ये एक बार, इस कॉस से ये एक बार, और ये बन के आ गया 1 कॉस स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये ट्रिग्नोमेट्री से बन जाएंगे 1 कॉस स्क्वायर एक्स को कहते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करेंगे, तो साइन 1 साइन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स कहते हैं डी एक्स, और इनके हमारे पास डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फंक्शन होते हैं। डिफरेंशिएशन होता था, ये 10 का होता था 10, तो इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का 10 हो जाएगा। ये होता था डिफरेंशिएशन कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस दिया नहीं है, माइनस दिया होता तो प्लस का आता, अब माइनस नहीं दिया तो इसमें लग जाएगा इधर। तो देखिए इधर 10, तो डिफरेंशिएशन आप याद हैं आपको, तो बड़े अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन भी करते हैं उसका उल्टा। तो ये कॉट का होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन, अब कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, ये आंसर हो गया। कुछ बच्चे तो कर चुके होंगे इनको, लेकिन यह है कि सबको समझ में आना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा हमारे।
अब देखिए इधर क्वेश्चन, ये अगला है इंटीग्रेशन 2/1 प्लस कॉस 2x dx। जो भी कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, ये सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। हाँ हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये अलग नहीं होगा और कॉन्जुगेट कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये बन भी हटाया जा सकता है अगर इसको हाफ एंगल बना दिया जाए, क्योंकि cos 2 थीटा है तो इसको बन को खत्म भी किया जा सकता है और एक तरीका कॉन्जुगेट भी लिया जा सकता है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कई तरीके से बन सकते हैं इंटीग्रेशन। आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है, और पर जो डिपेंड कर रहे हो उसके हिसाब से आपका कोण आएगा। जैसे आप अगर इसको 2 ही रखना चाह रहे हो 2x, अगर एंगल 2x रखना चाह रहे हो तो कॉन्जुगेट ले सकते हो, और अगर आप 2x नहीं रखना चाह रहे, सिंगल रखना चाह रहे हो, तो इसको ये 2a का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 2a बराबर 2 होते हैं, लेकिन 3 होते हैं इसके, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। जो इस 1 को हटा दे वो वाला लगाएंगे, तो 1 को हटाने वाला ये वाला है स्क्वायर a माइनस 1, माइनस 1 आ जाएगी तो ये प्लस वाले को काट देगी। तो इस तरह से आप इस वाले का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन साइन 2/1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो इस 1 से ये 1 काट दिया, अब आपका बना 2/2 cos स्क्वायर x dx। इस 2 से ये 1 बार कट गया, ये आ गया 1/cos स्क्वायर x dx हो गया भाई। इस तरह से आपका ये 1 से काट दिया, ये यूज करके 1 से 1 कट गया, 2/2 cos स्क्वायर x आया, और इस तरह से 2 से 2 काट दिया, 1 बार गया ऊपर तो 1/, ये और 1/cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, जो कि आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसका tan का डिफरेंशिएशन होता था ये। तो अब sec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन करें तो tan आ जाएगा, पॉजिटिव ही होता था, तो ये tan x प्लस c, ये आंसर आपका हो जाएगा इसका। इस तरह से आप इसको कर पाओगे। हाँ जी, 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2a का 3 होते हैं उसी हिसाब से लगा रहे हैं, जिस तरह से आपका इसको 1 को इरेज कर दें। इधर से हटा देते हैं। जो भी अच्छे अच्छे फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो कराए जा रहे हैं आपको, और क्वेश्चन भी इनके पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, वो कराए जा रहे हैं आपको। ये बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन sec x अपॉन sec x प्लस tan x और ये dx, इस तरह से। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये अगर प्लस ऊपर होता sec स्क्वायर x tan x अपॉन x, sec होता नीचे, तो अलग अलग डिवाइड करके इसको तोड़ा जा सकता ना। तो अब देखिए इधर ये यहां पर तोड़ नहीं सकते तो कॉन्जुगेट लेते हैं, जब तोड़ नहीं सकते कॉन्जुगेट लेंगे। अब उल्टा है ना इसका, और साइन बटे कॉस में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, जिस फॉर्म में दिए हुए हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, एंगल न बदलें, सेक के फॉर्म में सेक 10 में तो सेक 10 में ही आ जाए, इस तरह की कोशिश करते हैं और आंसर
उनके मैच हो जाते हैं आसानी से। यो ट्रिग्नोमेट्री कैसे भी बना सकते हो आप। तो इसमें हमने लिया कॉन्जुगेट, तो इसका लिया नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया जाता है sec x माइनस टेन एक्स, सही उंगली से ऊपर नीचे गुणा कर दिया भाई, sec x प्लस टेन एक्स और ये sec x माइनस टेन एक्स और ये dx। ये फिर वही फॉर्मूला बना x प्लस वाई, एक बार धन में एक बार ऋण में, तो दोनों का वर्ग हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आप sec x तो बाहर था पहले से ही, और sec x माइनस टेन एक्स और इधर नीचे लगा दिया dx, ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और चूंकि आपको ये पता है कि sec स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो इसलिए ये बनता है sec स्क्वायर एक्स माइनस ये ट्रिग्नोमेट्रिक की एक सर्वसम है, इनइक्वलिटी है 1 आता है ये। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसे ही sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तीन सर्वसमकाएं हैं जिसको 1 आता है इससे, तो ये नीचे 1 आ जाएगा, ये पूरी सर्वसमका बन गई भाई। x को मल्टीपल कर दें अंदर, तो sec स्क्वायर एक्स और माइनस का sec एक्स टेन एक्स dx, और नीचे क्या बन गया 1, क्या बन गया भाई 1, 1 बन गया। इससे सर्वसमका से 1 ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर से हटा देते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, बीच में माइनस या प्लस होता है तो तोड़ लेते हैं, वही करेंगे माइनस इंटीग्रेशन sec एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो आपको पता है डिफ्रेंसिएशन होता था टेन का sec स्क्वायर एक्स पॉजिटिव होता था, तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आएगा, टेन एक्स हो जाएगा, और sec का डिफरेंस होगा sec एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन होगा उसका उल्टा sec हो जाएगा, और वो भी पॉजिटिव होता था, तो इस चिन्ह में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, sec एक्स हो जाएगा, और प्लस c ये अपनी तरफ से लगाते हैं, कांस्टेंट होता है इंटीग्रल, इसके बारे में बता चुका था। तो ये इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, टेन एक्स माइनस sec एक्स हो जाएगा, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, sec पहले आता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आएगा, इस तरह से नहीं कर सकते, ये उल्टी हो जाएगी इनइक्वलिटी, फिर ये माइनस प्लस का चक्कर पड़ेगा। ये है सही बिल्कुल, ये किया है ऐसे होगा, टेन एक्स माइनस sec एक्स नहीं करेंगे, sec एक्स माइनस टेन एक्स होगा, ये भी होता है इधर प्लस होता है ये, और ये माइनस होता, तब भी हम यही लेते क्योंकि हमें इनइक्वलिटी तैयार करनी है ये, जिससे 1 हो जाए नीचे और हम आसानी से नीचे से डिनोमिनेटर से अपना पीछा छुड़ा लें। तो समझ में आ गया होगा सबके, और नहीं तो दोबारा रिपीट कर करके देख लें, बड़े आसानी से मैंने समझाया है।
एक क्वेश्चन है, ये भी काफी पूछा गया है। ये सब 2-2 नंबर, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। sec x प्लस टेन एक्स और अपॉन sec x माइनस टेन एक्स और ये dx, ये भी बुक में आपके है और ये भी पूछा गया है कई बार। तो देखिए इधर, इसमें भी कॉन्जुगेट लेंगे और डिवाइड करने से फायदा नहीं, क्योंकि फिर भी कॉन्जुगेट ही लेना पड़ेगा। सेक अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स करें और इसके भी अपॉन में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऊपर, और ये भी इनइक्वलिटी बन जाएगी नीचे, जो कि माइनस है तो प्लस से कर दें इनइक्वलिटी, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा। तो वही कार्य करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और एक और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें तो अभी की तरह हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ये डी एक्स। तो अब ये कॉन्जुगेट ले लिया तो ये तो होल स्क्वायर बन गया ऊपर, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये आपकी इनइक्वलिटी बन जाएगी, एक बार धन में एक बार ऋण में। आगे नहीं, आंसर की बोल रहे थे, नहीं ये माइनस नहीं आया बीच में, प्लस का था वो, माइनस ही आएगा बीच में, लेकिन पहले 10 आएगा। यही तो आंसर था तुम्हारा, 10x और माइनस सेक एक्स, यही आंसर था भाई। हाँ ठीक है, आंसर थे, मैं समझ गया आपकी बात को। इधर देखिए, तो ये तो इक्वलिटी बन गई भाई, चूंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ये होता है, तो इनइक्वलिटी बन गई यहाँ पे, 1 नीचे हो जाएगा और इसको खोलते हैं ऊपर, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर खोल रहे हैं भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेक एक्स और ये टेन एक्स और ये dx, इस तरह से ये खुल गया। और सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये इनइक्वलिटी नहीं होती, आप कहीं लगा दें सर्वसम का, क्योंकि प्लस है बीच में, ये अलग है ये अलग है, इसका 1 नहीं बन सकता, कहीं इसको इनइक्वलिटी समझ लें। तो इधर इनका हम बनाएंगे, तो 10 का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट, तो इसको भी सेक में बना देंगे इसी इनइक्वलिटी से, ऊपर वाली से। तो देखिए इधर कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन साइन अलग अलग तोड़ लें, इन्हें अलग अलग तोड़ेंगे, प्लस के निशान लगे हुए हैं वहां से तोड़ते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स dx और प्लस 2 कांस्टेंट है सेक एक्स और टेन एक्स और ये dx। अब आप देखते हैं किस किस का हमारे पास इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है अभी, या जिसका डिफरेंशिएशन ये होता है। देखिए इधर इसका होता है 10 स्क्वायर का हमारे पास नहीं होता है, तो इसको सेक में बदल देंगे, और इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, तो इसको बदल दें, चूंकि 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये वाला लगा दें, तो इंटीग्रेशन साइन सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा भाई, 10 स्क्वायर को हमने बदल दिया ये dx सेक में, प्लस 2 इंटीग्रेशन सेक एक्स और ये
10x dx। या तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लें, नहीं लिख पा रहे तो इसका अलग कर लो, ये भी एक माइनस आ गया तो अलग अलग तोड़ लो। तो देखो इधर एक साथ कर लें, दो हो जाएंगे ये जुड़ के, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 सेक एक्स 10x dx। ये समझ में आया? ये क्या किया हमने, सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स जुड़ना है ना, जोड़ दिया, दूना कर दिया, 2 को बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, -1 बचा तो ये -1 माइनस यहां लगा दिया 1। ये इस तरह से आप कर सकते हैं, और आप यहां से भी कर सकते हैं। तो ये 2 दो बार ना करना पड़े, इस वजह से हमने इनको जोड़ दिया है। तो सेक का होता है 10x, पॉजिटिव ही होता है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, और -1 का होगा x और प्लस 2 सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है और प्लस c। आप 2 वाले इकट्ठे कर लें, 2 10x और प्लस 2 सेक एक्स और -x प्लस c। 2 आप चाहे कॉमन ले लो, 10x प्लस सेक एक्स माइनस एक्स प्लस c। इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा अगर आता है तो। अब देखो किस पैटर्न पर आपकी परीक्षाएं होती हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे हो आपके, ऑफलाइन ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन होती है ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑफलाइन में तो पूरा आपका है ही पेपर पीछे किताबों में जुड़ा हुआ, उसी पैटर्न पे आता है। इसको साफ कर देते हैं भाई इधर से। और भी देखिए मज़ेदार फंक्शन जो भी बन रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये फंक्शन है क्वेश्चन इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस साइन 2x dx। या तो साइन में पूछता है, या एक क्वेश्चन ये भी है कि रूट में 1 प्लस कॉस 2x dx। इस तरह से ये किसी में भी पूछ सकता है, और आप बनाएंगे इसे। कैसे बनाते हैं देखिए, ये दोनों फंक्शन है तो ये सारी बुकों में दिए हुए हैं, और ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, यही पैटर्न पर आते हैं। तो इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, फर्स्ट और ये सेकंड। चलो ये दे देते हैं, आपकी बुक में जो हो वो लगा देना। देखिए इधर पहला कराते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस साइन 2x dx। तो आप देखो 2 यूनिक्लिटी का यूज करेंगे। 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2a की वैल्यू होती है साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ये होते हैं दोनों। 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस है बीच में, बराबर 1 होता है। और साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए, और ये x में तो x एंगल बन गए, साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखिए इधर यहाँ यूज करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, इस रूट को हटाना और इस 1 से भी छुटकारा पाना है। तो 1 को लिख दें हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इस तरह से आपने इसको तोड़ दिया। अब देखो इधर फॉर्मूला बना, होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए साइन एक्स कॉस एक्स
बन गया साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। देखिए इधर ये होल स्क्वायर बना, साइन एक्स माइनस का है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस का बनेगा होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर और ये रूट आपस में हट जाएंगे और ये सिंपल बन गया क्वेश्चन। इधर देखिए अब ये आ गया आपका इंटीग्रेशन, रूट और स्क्वायर हट गया तो बचा साइन एक्स प्लस माइनस का है, माइनस का बना है होल स्क्वायर और कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब ये आसान फंक्शन बन गया, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन साइन का और इसका, और माइनस लग रहा है तो बीच में, तो इनको तोड़ देंगे, साइन एक्स डी एक्स अलग फंक्शन बनाएंगे, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स अलग फंक्शन बनाएंगे। और इस तरह से साइन का इंटीग्रेशन पता है आपको, कॉस का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स, तो अब साइन एक्स है तो माइनस आ गया इसमें, तो चिन्ह बदल जाए, तो अब इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो कॉस हो जाएगा माइनस का, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता था कॉस का माइनस साइन एक्स। अब इंटीग्रेशन साइन का कर रहे हैं तो कॉस हो जाएगा, लेकिन माइनस आता था, इसमें माइनस दिया नहीं तो इधर लगा देंगे माइनस, माइनस कॉस एक्स। और तो साइन का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, पॉजिटिव होते थे दोनों तो चिन्ह नहीं बदलेगा, यही रहेगा चिन्ह, तो साइन एक्स हो जाएगा भाई, साइन एक्स प्लस सी। आप चाहे माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, प्लस सी, आंसर वो भी है ऊपर वाला और ये भी है। मैथमेटिक्स में जब तक करते हैं क्वेश्चन को, जब तक हमारे लिए कुछ करने के लिए नहीं बचता है, वही फाइनल आंसर माना जाता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन जो आए हुए हैं क्वेश्चन ज़्यादातर, अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, दो क्वेश्चन और कराते हैं और ये पूरा फाइनल इन पर तो हो जाएगा इधर से ही। अब ये अच्छा, ये एक और पार्ट बचा है इसका होल, इसको कैसे, वही बन गया, वन इसको हटा दो भाई, वन इसको हटा देते हैं। एक और सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड सॉल्यूशन। देखिए इधर इंटीग्रेशन साइन रूट में वन प्लस, वैसे अभी कराया था, ये तोड़ देते हैं, हुए के तीन फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम लगाएंगे ऐसा जो वन को खत्म कर दे। तो 2 के कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। मैंने माइनस को 1 यहाँ लिया क्योंकि प्लस का 1 है तो ये कैंसिल कर देगा, तो इसलिए इसको लगा दें इंटीग्रेशन रूट में माइनस स्क्वायर एक्स प्लस का माइनस 1 डी एक्स। तो देखिए इधर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया, स्क्वायर रूट में से निकल आएगा, आप इसको कर दें 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रल साइन, इस तरह से। अब 2 तो रूट में रह जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स निकल आएगा रूट से बाहर, तो कांस्टेंट को बाहर ले लें, इंटीग्रेशन साइन रूट 2 और कॉस एक्स बाहर निकल आया डी एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, और रूट कांस्टेंट है रूट 2, तो ये आ गया रूट 2 और ये साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया, ये बन गया रूट 2 साइन एक्स प्लस सी। सभी को दिखाई दे रहा होगा।
कमेंट में बता दो। दिखाई दे रहा है आंसर √2 sin x प्लस सी। ओके ठीक। अब देखिए इधर इसको हटा के 2 क्वेश्चन और हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, और कोई नहीं बचेगा। और जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सएप करके भाई। 7 से शाम के 7 से 8 के बीच में व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप से फोटो खींच के आप वहां मुझसे क्वेश्चन डाल दें तो वो बता दिया जाएगा आपको सॉल्यूशन वहीं की वहीं। लेकिन ध्यान रखें कि वही क्वेश्चन जो मैंने करा दिए उसी को नहीं बताऊंगा, अलग अलग हो और गैर फालतू परेशान ना हो खुद और हमको भी ना करें। क्वेश्चन जो होगा वही पूछें किताब से। देखिए एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन e⁻² log sec x और ये dx। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, ये 2 यहां आ जाएगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी, और फिर लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में एक दूसरे के एंटी होते हैं, यानी ये भी खत्म हो जाएंगे। तो अभी बता दें लॉग की प्रॉपर्टी n log m है तो इसको लिखा जा सकता है लॉग इस तरह, यानी m पर आ जाएगी ये पावर। और एक होता है कि लॉग और एंटी लॉग आपस में खत्म हो जाते हैं, जैसे ये है a, तो इसको लिख सकता हूं मैं a। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इधर लिख दें इंटीग्रेशन e⁻ log sec² x हो जाएगा और ये dx। और इधर अब log और एंटी लॉग ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे, sec² बचेगा केवल, ये e है यहां पर e है, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा sec² x और dx केवल। तो ये हो जाएगा आपका 10 पॉजिटिव में 10x प्लस सी, ये आंसर आपका बन के आएगा। एक क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन है, और सारी बुकों में है ये भी, कि इफ dy/dx डिफरेंशियल इक्वेशन दी है आपको और फंक्शन पूछ रहे हैं भाई, प्लस cos x केवल y का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y, यानी y फंक्शन है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है y का। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको तोड़वा रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे इसका। देखिए इधर सॉल्यूशन, गिवन दिया है dy/dx sin x प्लस cos x। इसको क्या करें, इसका इंटीग्रेट लेंगे तो dy यहां लिखें और ये उधर चला जाएगा। ये वेरिएबल सेपरेशन कर दिया हमने, आप 3rd सेम में पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेशन प्रॉब्लम, डिफरेंशियल इक्वेशंस को तोड़ के। तो वेरिएबल इसके देखो x को उधर क्यों ले गए dx को, क्योंकि वेरिएबल x उधर है तो dx इधर आ जाएगा,
इधर यहाँ से तोड़ के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर ले गए क्योंकि यहाँ पर ये दिए हैं और दोनों साइड में क्या करें इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर तो देखिए इधर इंटीग्रेशन साइन लगा दें डी वाई इंटीग्रेशन साइन लगा दें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब क्या है ये वन लिख सकते हैं यहाँ पर हम अपनी तरफ से लिख दिया। इसको तोड़ेंगे अलग अलग फंक्शन में इसी तरह से आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो साइन का कॉस होता है माइनस में और कॉस का प्लस में साइन होता है इंटीग्रेशन। तो इधर चाहें तो ये सीधा हो गया बाई के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन किसमें बाई के रेस्पेक्ट में वन का क्योंकि यहाँ डी वाई है। तो या कहें आप ये भी समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन साइन और डी आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। इंटीग्रेशन डी का उल्टा और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन का तो बाई ही रह जाएगा। ऐसे ही समझना नहीं तो बाई के रेस्पेक्ट में इसका मतलब वन का तो बाई आएगा इक्वल टू साइन अलग अलग तोड़ दें आप चाहें तो या सीधे कर दें माइनस कॉस एक्स आएगा साइन का और कॉस का साइन एक्स आएगा और प्लस सी हो जाएगा। यही आंसर है। आप इसको आंसर कर दें बाई की वैल्यू पूछा था डायरेक्ट। इस तरह से आपका ये कंप्लीट अगला चैप्टर सब्स्टिट्यूशन पर कराएंगे और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में करा दिया मैंने और भी सारे फंक्शन है तो देखते हैं और कौन से फंक्शन है अगले लेक्चर में इसको कराया जा सकता है। चलो एक और क्वेश्चन है कुछ नहीं है आसान है आज फिनिश करा देते हैं इसे। बड़ी वीडियोज कोई देखता नहीं लेकिन देखोगे तो बहुत कुछ पाओगे। ये क्वेश्चन है दिए हैं सारे या तो एग्जाम्पलों में या एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन है लॉग पर बी एक्स अपॉन ए एक्स बी एक्स और इसका ये होल स्क्वायर है और ये डी एक्स। इस तरह से ये क्वेश्चन है। इसमें अच्छा क्वेश्चन लगा तो निकाल दी मतलब रख दिया मैंने। तो देखिए इधर इसको पहले तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स बी एक्स और अपॉन में ए एक्स बी एक्स और ये डी एक्स अलग अलग डिवाइड करें क्योंकि प्लस बी लगा हुआ है तो इसको तोड़ देंगे ए एक्स होल स्क्वायर ए एक्स बी एक्स और ये डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए एक्स बी एक्स और डी एक्स और प्लस 2 इंटीग्रेशन साइन ए एक्स बी एक्स अपॉन ए एक्स बी एक्स और डी एक्स। इससे ये कैंसिल एक बार ये एक बार गया और इधर देखिए ये कट गया स्क्वायर इससे ये स्क्वायर कैंसिल। अब बचा क्या इंटीग्रेशन ए एक्स अपॉन बी एक्स डी एक्स रह गया भाई और इसमें इंटीग्रेशन बी एक्स अपॉन ए एक्स रह गया डी एक्स और प्लस 2 को मैं कांस्टेंट है इधर निकाल दूं 1 ये हो गया डी एक्स 1 बार गया ऊपर नीचे। अब देखो इधर ए एक्स पर हम ले सकते हैं ए की पावर इंटीग्रेशन ए अपॉन बी पर ए की ले ली एक्स डी एक्स और प्लस इधर लिया
बी अपॉन ए का एक्स डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। पहले सादा फंक्शन बनाते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, डिफरेंशिएशन में भी लिखाया था, इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स बराबर होता था, इसका यही होता है लेकिन अपॉन में आता है लॉग ई ए। इस तरह का फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ये मल्टीपल होता था, इधर वैसा ही होता था सेम, लॉग अपॉन में होता है इसमें। देखिए इधर अब इसको करें तो कुछ भी अंतर नहीं है, वहां ए है तो यहां पर ए अपॉन बी पर पावर एक्स है, तो यही रहेगा। तो ये ए अपॉन बी पर पावर एक्स ही रहेगा, लेकिन अपॉन में आ जाएगा लॉग लॉग ई ए बाई बी हो जाएगा भाई, ये अपॉन में प्लस इधर करें तो ये भी यही रहेगा, बी अपॉन ए का एक्स लेकिन लॉग ई बी बाई ए, और ये प्लस 2 1 का हो गया, 1 का हो गया एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट जोड़ दिया। आप चाहें तो ये ए अपॉन बी है और ये बी अपॉन ए है, आप उल्टा कर सकते हैं इसे, माइनस आ जाएगा बस सामने, माइनस सामने माइनस आ जाएगा, बस इतना सा अंतर आना है। तो मैं लिख देता हूं, चूंकि देखो इधर लॉग ए बाई बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो देखो इधर अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लूं तो लॉग बी माइनस लॉग ए हो सकता है, और इसे फिर क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस लॉग बी बाई ए हो सकता है। यानी इसके बराबर माइनस रख सकते हैं, अगर माइनस रख सकते हैं इसके बराबर, तो बी अपॉन ए को इधर माइनस लगा दें तो इसी के बराबर लिखा जा सकता है। लिख दें भाई, क्या बनेगा, या फिर यही आंसर छोड़ दो, इतना पचड़े में क्यों पढ़ रहे हो, यही आंसर है। तो वो बहुत लेंथी मार्क्स में नहीं आएगा, केवल 2 नंबर का है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 1-2 नंबर में। तो इस तरह से आप ये आंसर कर सकते हैं, और यहीं पर ये आपका पूरा एक्सरसाइज चैप्टर जो सिंपल इंटीग्रेशन थे वो सारे आपको करा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू भाई। आज की क्लास के लिए यहीं क्लोज कर दें क्लास।